गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इस क्लास में केमिस्ट्री क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और फर्स्ट टॉपिक में क्या है हमारा, जो हम इस आज की क्लास में स्टडी करेंगे, दैट इज डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स, राइट। सबसे पहले तो बेटा अब आपको ध्यान रखना है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स होते क्या हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम के देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, एटम की स्ट्रक्चर में देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। और फंडामेंटल पार्टिकल्स होते क्या हैं, दैट इज सबसे छोटे पार्टिकल्स एटम के जो फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे छोटे वाले पार्टिकल्स। पहले आपको पता है डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, जिसमें बताया गया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज इनडिविजिबल, जो फर्दर मतलब नहीं टूट सकता। लेकिन फिर उसके बाद बहुत सारी डिस्कवरीज है, जिसमें ये पता चला कि एटम फर्दर कंसिस्ट ऑफ सम स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स बोल देते हैं, जो कि सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं एटम के। तो क्या क्या पार्टिकल्स हैं, जो एटम जो है वो किस किस पार्टिकल का बना होता है, ये आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो। ये मॉडल ऑफ एटम एक बनाया है, जिसमें सेंटर में ऐसे एक पार्ट रखा है जिसको बोल रहे हैं न्यूक्लियस, और उसके बाहर कुछ सर्कुलर पाथ हैं जिनको बोला जा रहा है शेल। ठीक है, अब आप याद रखना, यहीं से एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स आपको पता चलेंगे कि जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है उसमें 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, वन इज प्रोटॉन एंड अनदर इज न्यूट्रॉन। ठीक है, ये 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब ऐसे पार्टिकल्स जो सबसे छोटे हैं and that cannot further broken down into further smaller particles। फर्दर और छोटे पार्टिकल्स में इनको नहीं तोड़ा जा सकता। ये सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं एटम के। ठीक है, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस सेंटर में प्रेजेंट होते हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और ये दोनों इकट्ठे क्या बनाते हैं, एटम का सेंट्रल पार्ट, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और जो बाहर सर्कुलर पाथ प्रेजेंट होते हैं एटम की स्ट्रक्चर में, जिसमें जो थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल है दैट इज इलेक्ट्रॉन, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, 3 तरह के फंडामेंटल पार्टिकल एटम में प्रेजेंट होते हैं। तो एटम कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, विच वन, इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इज प्रोटॉन एंड थर्ड इज न्यूट्रॉन। ठीक है, और एटम की स्ट्रक्चर में ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो आपका ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, और ये जो आपका है दिस इज इलेक्ट्रॉन, ये बाहर शेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, शेल्स सर्कुलर पाथ होते हैं जिसमें ये प्रेजेंट होता है। तो ये 3 तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के, राइट। उसके बाद में अब हम नेक्स्ट करेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं, हु डिस्कवर्ड दीज पार्टिकल्स, और साइंटिस्ट के नेम्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, राइट, इट वॉज डन बाय J.J. Thomson। The main credit of discovery of electron that goes to J.J. Thomson। उसके बाद सेकेंड जो फंडामेंटल पार्टिकल है दैट इज प्रोटॉन, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय E. गोल्डस्टीन। इसको कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, E. गोल्डस्टीन ने। एंड थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल दैट इज न्यूट्रॉन, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय चैडविक साइंटिस्ट। ठीक है, ये बेटा कई बार एग्जाम में डिस्कवरीज के बारे में ही पूछ लिया जाता है कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम्स आपको याद रखने हैं, J.J. थॉमसन, गोल्डस्टीन एंड चैडविक। ठीक है,
इसके बाद में बच्चे, ये तो हमारा हो गया कि हु डिस्कवर्ड दीज पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद हम इन पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ these particles, properties of these fundamental particles, fundamental particles, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे इसमें? तो इसमें हम सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे मास के बारे में, कि इन पार्टिकल्स का मास कितना कितना होता है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इलेक्ट्रॉन का मास। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। उसके बाद में प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इसी तरीके से न्यूट्रॉन का मास अगेन इट इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये आपको एग्जाम्स के लिए भी ध्यान रखना है ये चीजें। ये मास जो है न्यूमेरिकल्स में सब्स्टिट्यूट करना पड़ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या मास होता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, ठीक है। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपको स्टडी करनी है, जो आपको याद रखनी है, दैट इज अबाउट चार्ज। तो इसमें आप याद रखना जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है दैट इज -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। ऐसे ही प्रोटॉन का मास होता है, अगेन सेम मास होता है, सॉरी चार्ज, वी आर डिस्कसिंग अबाउट चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन का भी सेम चार्ज होता है, बट सिर्फ साइन डिफरेंट होता है। इसमें हम लेंगे 1.6 प्लस में प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। लास्ट में बेटा आपका बच गया न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो होता है इसका 0 चार्ज होता है, बिकॉज न्यूट्रॉन को बेटा आप नाम से भी थोड़ा याद रख लेना। न्यूट्रॉन जो होता है इट इज न्यूट्रल, क्लियर। न्यूट्रल मतलब डजंट कैरी एनी चार्ज। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव में होता है और अमाउंट कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन का भी सेम चार्ज होता है बट साइन इज डिफरेंट, प्लस में होता है, दैट इज प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये हमारे बेटा फंडामेंटल पार्टिकल्स थे। सबसे पहले एटम जो है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स का बना होता है, ठीक है। उन तीनों के बारे में आपको कुछ चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि उनको डिस्कवर किस किसने किया था। फिर आपको उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी याद रखनी है। जस्ट 2 चीजें मेन याद रखनी है, मास उन फंडामेंटल पार्टिकल्स का और चार्ज उन फंडामेंटल पार्टिकल्स का। मास ये मैंने दे रखे हैं यहाँ पे, आप इनको लर्न कर लेना अच्छे से। चार्ज वेरी सिंपल, तो चार्ज को भी लर्न कर लेना है, एक को ही करना है आपने, बाकी तो आप आराम से। न्यूट्रॉन तो आपको पता ही न्यूट्रल होता है, 0 चार्ज है, उसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद रह जाएगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम चार्ज है, सिर्फ साइन में डिफरेंस है। प्रोटॉन प्लस चार्ज का होता है। एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेंटर में, न्यूक्लियस में, क्लियर। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी मैंने पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें सेंटर में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसमें न्यूक्लियस में। और बाहर हमारे क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।